साथियों, इस स्पीसीज वारियर्स में स्वागत करते हैं। एक अपडेट मुझे मिल रहा है, उस अपडेट के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 के ओएमआर के बारे में कुछ अपडेट आया है कि कब तक ओएमआर आपके जारी हो सकते हैं, बाकी कितने काम आपके हो चुके हैं। इसके अलावा क्या ये बेल्ट्रॉन कंपनी ये पहली बार कर रही है क्या ओएमआर अपलोड, कहीं आपको इसमें सस्पेंस तो नहीं है कि पहले भी कर चुकी है, आपको पता नहीं है। तो देखिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इन सब के बारे में बात करेंगे। बाकी स्टेट के बारे में बात करेंगे कि स्टेट का रिजल्ट 10 को आने वाला था, अब कब आने वाला है, एग्जैक्ट डेट बताएंगे उसका। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब तक आने वाला है, इसका रिजल्ट में भी थोड़ा सा 2-3 दिन आगे पीछे किया जा रहा है। इसके अलावा टीआरई 4 में कितने वैकेंसीज आ रही हैं, एग्जैक्ट उसका नोटिफिकेशन कितना आएगा, कब तक आ सकता है, या फिर उसमें कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, थोड़ी सी कम वैकेंसीज बताई जा रही है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या इसमें और सीटें ऐड हो सकती हैं, इसके बारे में सब में बात करेंगे। तो सबके मुद्दे पे बारी बारी से हम बात करने वाले, क्या डोमिसाइल लागू करने की सरकार की अभी मानसा है कि नहीं, हर बातों पर हम लोग बात करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और पहले ही एक वार्निंग देना चाहूँगा कि जो लोगों को लगता होगा कि केवल ऐसे ही वीडियो बनाया जा रहा है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो भाई अगर आप ऑफिशियल बीपीएससी का अपडेट चाहना चाहते हैं कि उसका नोटिस जारी हो, तो भाई आप जा सकते हैं बीपीएससी आयोग में, उसके नोटिस का आप इंतजार करते रहें। ठीक है, आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं, आपके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये उन अभ्यर्थियों के लिए वीडियो है जो कि लगातार हमको कमेंट्स कर रहे हैं लगातार कि सर इस पर कोई अपडेट दीजिए ओएमआर पे, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका था कि ओएमआर पे जो निराशा लगा था उस दिन हम लोग को, उसके बाद से वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे लगातार बच्चे, अभी मैं क्लास ले रहा था तो ऑफिस क्लासेस पे, वहाँ पे भी कमेंट कर रहे थे इसके बारे में। ठीक है, तो सब लोगों ने इसका कमेंट किया है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट थोड़ा सा दे देता हूँ। ठीक है, जो मेरे को अपडेट आया है, बाकी मुझे जो अपडेट आता है मैं वही बताता हूँ। मैं भी चेयरमैन नहीं हूँ आयोग का, जो मुझे जानकारी मिलेगी उसी के बारे में आपको मैं जानकारी बताऊँगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। किस सोर्स से बता रहा हूँ न्यूज़, इसको लास्ट में सारे सोर्स आपको दिखाऊंगा कि 9 टोटल पॉइंट्स आए हैं, कि 9 के बारे में हम बताएंगे, जिसमें कि हेडमास्टर के रिजल्ट के बारे में बताया गया है, उसके बारे में, सबके बारे में हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला पॉइंट क्या होगा। पहला पॉइंट आपको हम सबसे जो अपडेटेड है आपका सबसे पहला मुद्दा, उसके बारे में बात करते हैं, ओएमआर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि ओएमआर के बारे में जो न्यूज़ आया है, मुझे जो न्यूज़ मिला है बस उसके बारे में, इस न्यूज़ को मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से न्यूज़ मिला है। ठीक है, लेकिन जो मुझे मिला है अपडेट, और ये अपडेट जो भी आता है एकदम वास्तविक आता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ओएमआर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ओएमआर का डेट पहले ही जारी किया गया था कि 24 घंटे के अंदर में उस दिन ओएमआर की बात की गई थी, जो कि न्यूज़ क्या होगी, गलत हुई, क्योंकि बीपीएससी ने अपना उसका थोड़ा सा शेड्यूल इधर उधर करके चेंज कर दिया। ठीक है, तो सब लोगों ने न्यूज़ दिया था, हमने दिया था, वो न्यूज़ गलत निकल गया सबका। ठीक है, हमारा भी निकल गया, जो सच है वो मैं सच पे बात करूंगा। अब ओएमआर जो अपलोडिंग है, इसके बारे में क्या क्या बातें आ रही है, अभी बातें निकल के यही आ रही है कि आपके 70 से 80%, कितने, आपके 70 से 80% ओएमआर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, यही न्यूज़ निकल के आ रही है, कितने, 70 से 80% ओएमआर आपके अपलोड हो चुके हैं। अब ये मत पूछिएगा सर पीआरटी के अपलोड हुए हैं कि टीजीटी के कि पीजीटी के। ठीक है, 70 से 80% ओएमआर आपके अपलोड हो चुके हैं, और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि ओएमआर आपका कल जारी होने वाला है। ठीक है, कल जारी होने वाला है, ऐसा उम्मीद लगाया। कल में 12 बजे का रात में कभी भी हो सकता है, 12 बजे का आज बाद में, जब 12 बजे रात होगा उसके बाद में कभी भी कल हो सकता है वो। ठीक है, तो ऐसा आसार लगाया जा रहा है कि कल, यानी कि कल कौन सा डेट है आपका, 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त का सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है कि 14 अगस्त को आपका ओएमआर जारी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 70-80% इसकी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली गई है। ठीक है, और हाँ, इसीलिए लेट लग रहा है क्योंकि सारे ओएमआर एक साथ चेक हो रहे हैं। अगर बारी बारी से करना होता तो अभी तक पीआरटी का आ गया होता आज तक। ठीक है, तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि सारे ओएमआर, चाहे 1 to 5 के हो आप, चाहे, या फिर आप 6 to 8 के ओएमआर हो गए, या फिर टीजीटी के ओएमआर हो गए, या पीजीटी के ओएमआर हो गए। ठीक है, सारे के ओएमआर जो है आपको एक साथ, यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि 14 अगस्त को आपको अपलोड होने वाला है। ठीक है, जहाँ से न्यूज़ आ रही है मैं आपको दिखाऊंगा, जो सोर्स है, ऐसा नहीं है कि कोई आयोग की तरफ से कोई नोटिस है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ओएमआर के बारे में आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब दूसरा सवाल निकल के बेल्ट्रॉन के बारे में आ रहा है। तो जहाँ तक कि मुझे पता चला है, ठीक है, जहाँ तक कि अभी मुझे पता चला है कि बीपीएससी टीआरई 2.0, बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 दोनों में जो संस्था कॉपी आपकी ओएमआर जो आपको अपलोड किया गया था, वो बेल्ट्रॉन के द्वारा ही किया गया था। जहाँ तक कि मुझे ये न्यूज़ मिली है उसके बारे में बता रहा हूँ, जो भी होगा सच आपको मैं दिखाऊंगा। कहाँ से मैं बता रहा हूँ कि इसकी बारे में बातें ये की जा रही है कि जो बेल्ट्रॉन जो आपकी ओएमआर जो अपलोड कर रहा है, ये आपको टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी आपका ओएमआर अपलोडिंग का काम बेल्ट्रॉन के द्वारा ही किया गया था। और ये बातें हल्ला इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि किसी को पता नहीं था। ठीक है, और इस बार जो था ओएमआर उस दिन अपलोड नहीं हुआ, इसीलिए बातें चर्चा में आ गई। तो ये बातें दो कंफर्म हो गई कि आपकी ओएमआर के लिए कल आसार बन रहे कि कल संभावनाएं हैं अधिकतर
कि आप कल आपको अपलोड हो जाएगा। दूसरी बात कि ये कंपनी जो थी TRE 1 में भी और TRE 2 में भी दोनों बेल्ट्रॉन के द्वारा ही क्या किया गया था, OMR आपका अपलोड किया गया था। तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपको फिर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली तरह से जैसे होते आई हैं वैसे OMR आपकी अपलोड होगी, उसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। अब थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि TRE 3.0 के रिजल्ट आपके कब तक आ सकते हैं। अब इसके रिजल्ट की बात 21 अगस्त कही गई थी, लेकिन अभी ऐसा व्यक्त किया जा रहा है इसकी आशा कि हेडमास्टर के रिजल्ट आने के बाद, हेडमास्टर यानी कि 15 अगस्त तक हेडमास्टर का रिजल्ट आने वाला है। तो 15 अगस्त के बाद और 25 अगस्त तक आखिरी डेट दिया गया है यहाँ पर, 25 अगस्त तक आपके रिजल्ट आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। ये चैनल, किसी भी चैनल पर आपको ये सब न्यूज़ नहीं मिला होगा, मैं बता रहा हूँ पहली बार। ठीक है, तो इसीलिए सेशन को सब लोग लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, और हो सकता है कि यही न्यूज़ मैक्सिमम चांसेस है कि यही सही होने वाला है। ठीक है, और दूसरा बात है कि BPSC TRE 3.0 का रोस्टर प्रोसेस जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जो कि 50% आरक्षण का रोस्टर क्लियरेंस दिया गया था सामान्य प्रशासन विभाग से, जो रोस्टर क्लियरेंस मांगा गया था। ये आपको रोस्टर क्लियरेंस कितना दिनों में जारी होने वाला? 2 दिनों में, अगले 2 दिनों में, यानी कि 15 अगस्त से पहले कहा जा रहा है कि आपका रोस्टर जो होगा, आपका रोस्टर क्लियरेंस हो सकता है। किसका? BPSC TRE 3.0 का रोस्टर क्लियरेंस हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे BPSC TRE 4.0 के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि 25 अगस्त तक रिजल्ट जारी करने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। यानी कि 21 से लेकर 25 अगस्त का एक डेट आप टेंटेटिव डेट मान सकते हैं। अब TRE 4.0 के बारे में बात करेंगे, उससे पहले बीच में एक अपडेट दे रहे हैं एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए। इनका भी एक अपडेट मैं दे दूं कि एस्टेट का रिजल्ट 10 अगस्त को आने वाला था, लेकिन ये रिजल्ट का डेट अभी फाइनल जो आग निकल के सामने आ रही है 17 अगस्त को। 17 अगस्त को एस्टेट का रिजल्ट आने वाला है, जहाँ तक कि हमें न्यूज़ मिली है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि 17 अगस्त तक आपके एस्टेट के रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, ये न्यूज़ ऑथेंटिक है। इसके अलावा TRE 4.0 का नोटिफिकेशन कब आएगा, कितने पदे आएंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि TRE देखिए, एस्टेट का रिजल्ट भी निजी एजेंसी को दे दिया गया अपलोडिंग के लिए रिजल्ट का, 17 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा। और TRE 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है? इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर के अंतिम में आने वाला है। किसमें? अक्टूबर के अंतिम में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, अंतिम में आने वाला है। कितनी सीटें आएंगी? तो ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि TRE 4.0 में टोटल सीटें 60 से 70 हज़ार आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। 60,000 से 70,000 सीटें आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि TRE 3.0 से कुछ सीटें रिक्त रह जाएंगी, तो फिर से इसका रोस्टर क्लियरेंस करके आपको इसमें लगाया जाएगा TRE 4.0 में, जिससे कि सीटें बढ़ जाएंगी। ये स्टार्टिंग का प्रोसेस है इतना नोटिफिकेशन आने का, बाकी धीरे धीरे और बढ़ सकती है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि इतनी ही सीटें आएंगी, लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा आएंगी। इसमें कुछ और सीटें भी क्या हो सकती है, आपकी ऐड हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़ रहे। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि TRE 4.0 में जैसे कि डोमिसाइल की बात कर रहे हैं ना। अब डोमिसाइल जो है 3.0 में तो अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन डोमिसाइल पे क्या बातें हैं ये भी मैं बात कर रहा हूँ कि डोमिसाइल जो है आपको ऐसा आसार व्यक्त किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा, जहाँ तक कि मुझे न्यूज़ मिल रहा है कि डोमिसाइल जो है TRE 4.0 में भी लागू नहीं होने वाला है। जो मुझे न्यूज़ मिल रहा है, मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, ये मत समझिए कि सर इसका समर्थक है, बिल्कुल नहीं है। डोमिसाइल की बातें जो आ रही है, डोमिसाइल TRE 4.0 में लागू होने की संभावनाएं ना के बराबर है, ऐसा न्यूज़ निकल के आ रहा है आपको। ठीक है, अब TRE 3.0 के आंसर की कब तक आने वाली है? OMR के तो बात मैंने कर दिया कि 14 अगस्त को OMR आपके आने की संभावनाएं प्रबल व्यक्त की जा रही है कल। लेकिन क्या इसका आंसर की कब तक अपलोड होगा? इसका आंसर की ऐसा कहा जा रहा है कि OMR जारी होने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर इसका आंसर की अपलोड हो जाएगा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद, यानी कि हो सकता है कि 16-17 अगस्त को आपको आंसर की इसका सारे का अपलोड कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो इतनी सारी आपके मैक्सिमम न्यूज़ें रही। इसके बारे में थोड़ा सा सारे वैकेंसी के बारे में मैंने बात किया, और जो न्यूज़ यहाँ से आई है मैं आपको एक एक न्यूज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो भी न्यूज़ आता है या फिर जो भी खबरें सही आती है अंततः, और जिसके माध्यम से आपको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और यही न्यूज़ वायरल होता है, तो इसी के माध्यम से मैक्सिमम आपको खबरें मिलती है। सबसे पहला इसका न्यूज़ आप देखने को आ रहा है कि एस्टेट का रिजल्ट जो है 17 अगस्त तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बारे में आगे कहा गया है कि अपलोडिंग जो है इसकी काम निजी एजेंसी कर रही है, यानी कि प्राइवेट संस्था कर रही है। ठीक है, तो यानी कि 17 अगस्त तक आपके एस्टेट के रिजल्ट आएंगे। अक्टूबर के अंत तक TRE 4.0 के क्या आने वाले हैं? नोटिफिकेशन आने के लक्ष्य रखे गए हैं सरकार का। अक्टूबर कब तक? अंतिम तक। ठीक है, TRE 4.0 में 60,000 से लेकर 70,000 तक सीटें, 60K से लेकर 70K तक आपकी सीटें आने की संभावनाएं हैं। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा BPSC TRE
1.0 में भी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू होने की ना के बराबर संभावनाएं हैं। जो संभावनाएं हैं जो सच है उसकी मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि टीआरई 4.0 में भी डोमिसाइल आपके लागू नहीं किए जाएंगे। जो मुझे अपडेट मिल रहा है मैं बस उसकी बातें कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं। तो अगला है आपका कि बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में बेल्ट्रॉन जो संस्था है वो ओएमआर अपलोड वहीं किया था। टीआरई 1.0 और 2.0 में ऐसा न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है कि कुछ नया नहीं हो रहा है। टीआरई 1.0 में भी 2.0 में भी आपके बेल्ट्रॉन संस्था ही क्या की थी, आपकी जो सरकार की एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है, प्राइवेट संस्था है, अंडरटेकिंग इसको कह सकते हैं। तो ये आपको ओएमआर अपलोड कर रही है, ठीक है। इसके अलावा ओएमआर बीपीएससी टीआरई 3.0 का ओएमआर सीट जो है 70 से 80% ओएमआर सीट क्या हो अपलोड हो चुका है। देख रहे होंगे न्यूज़ की बीपीएससी टीआरई 3.0 का ओएमआर सीट 70 से 80% अपलोड हो चुका है। उम्मीद है कि कल जारी हो सकते हैं। आज का न्यूज़ है, सभी ओएमआर सीट एक साथ जारी होंगे, यानी कि 1 से लेकर 12 तक सारे ओएमआर सीट, चाहे पीआरटी का हो गया, चाहे 6 to 8 का, चाहे टीजीटी का, चाहे पीजीटी का, सारे ओएमआर जो है आपको एक साथ जारी होने वाले हैं। अगला है 7 नंबर पॉइंट की ओएमआर सीट जारी होने के 24 से 48 घंटे में आपके क्या हो जाएंगे, आंसर की जारी हो जाएंगे। वही मान के चलिए 16 से 17 अगस्त, 15 अगस्त को तो क्या होगा, हॉलीडे होगा, तो हो सकता है कि 14 को आंसर की ओएमआर जारी हो जाए, या फिर आज रात के 12 बजे के बाद ओएमआर जारी हो जाए, हो सकता है 14 अगस्त को, और 15 को छुट्टी देके 16-17 तक 2 दिन में आपको ओएमआर क्या कर दिया जाए, अपलोड कर दिया जाए, एक ही दिन में अपलोड हो जाए, ठीक है। अगला पॉइंट है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में रोस्टर का मामला प्रोसेस में है और 1 से 2 दिनों में इसकी क्लियरेंस होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट जो है हेडमास्टर के रिजल्ट के बाद जारी होगा, यानी कि इसका लक्ष्य रखा गया है कि 25 अगस्त तक रिजल्ट आपके जारी होने की संभावनाएं हैं। और यही रिजल्ट था जिसको जो भी बच्चे परेशान हैं उनकी स्थिति मैं जान सकता हूं, तो उनको कोई अपडेट चाहिए था, तो जो मुझे अपडेट मिला है मैं उसके हिसाब से बात किया हूं। बाकी जिनको ठीक लगे तब भी ठीक है, नहीं तो आप कमेंट्स करके बताइएगा अपडेट कैसा लगा। और मुझे ऐसा आशा लग रहा है कि 80% चांसेस में ये सारे अपडेट आपके सही होने की संभावनाएँ लग रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे प्रोसेस आपके सही लग रहा है, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के थैंक यू सो मच। इसके बाद से एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि सीटेट अभ्यर्थी जो है आपके कितने मार्क्स हैं, तो उनको अभी डीवी नहीं करना चाहिए, ताकि टीआरई 3.0 के जो भी लोग हैं उनका कंपटीशन थोड़ा सा कम हो सके। और फालतू में क्या डॉक्यूमेंट क्या करना, वेरिफिकेशन कराना, भले आप टीआरई 3.0 क्वालिफाई कर जाए, लेकिन आपके उतने मार्क्स हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा कि कई लोगों को आज बाहर किया गया है। अभी जस्ट उसके बाद एक वीडियो में आपको अपलोड करने वाला। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन को दबा के शेयर करिए और दबा के लाइक करिए। थैंक यू सेशन देखने, थैंक यू सो मच। जय हिंद।